everyone, welcome back to the channel Commerce Nation. This is Akriti Singh and I'm super excited to announce about our new batch launch. Okay, so हमारा पहले महापैक तो था, बट अब हमारे पास एक और नया बैच आ चुका है जिसका लोगों को लगता था कि हमें बुक्स का क्या ही जरूरत है, हम हार्ड कॉपी लेंगे, हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, कोई मतलब तो है नहीं। तो हमने क्या किया, एक दूसरा बैच लेकर आ गए जिसमें आपको बुक्स क्या मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी। चलो ये सब तो बात हो गई बैच की, बट अब भी क्या है कि क्यों ये बैच है, किस चीज के लिए। और सबसे बड़ा डाउट जो भी अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि अगर हमें किसी भी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हम कैसे लें। एमकॉम के लिए बता रही हूँ, ओके, एमबीए के लिए भी सिमिलर है, बट क्या है उसका सिलेबस और उसके बैचेस अलग होते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें एमकॉम की, तो जो एमकॉम एग्जाम है उसमें लाइक फॉर्म का डेट कब आएगा, क्योंकि उस टाइम पे जो सेमेस्टर चलते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर सबके सब एक तो पहले ही सेमेस्टर से उससे मरे रहते हैं, उसके ऊपर से एंट्रेंस एग्जाम भी देना है, क्योंकि अगर एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ तो एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर प्राइवेट कॉलेजेस के पास जाओ। ये वाली मिचमिच से भी बचना है, तो पता होना चाहिए कि फॉर्म का डेट कब आता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ताकि तुम क्या कर सको, अपने एग्जाम को इजिली क्रैक कर सको और अपनी जो भी तुम्हारी फेवरेट यूनिवर्सिटी कह लो या ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है उसमें तुम अपनी सीट को इजीली सिक्योर कर सको। तो इस वीडियो में पहले तो मैं बताऊंगी कि लाइक क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कहाँ से डाउनलोड करोगे, उसका रोल क्या है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुमसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके। ओके, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये एमकॉम कोर्स ऑफर करते हो है, ये पता होना जरूरी है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में एमकॉम नहीं है। इसका एग्जांपल है जैसे जेएनयू में एमकॉम नहीं होता। ओके, तो अगर हम बात करें पहले तो किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम का फॉर्म आता कब है। अगर फॉर्म ही नहीं भरा तो एग्जाम दे पाओगे नहीं। तो फॉर्म के लिए एक ऐसा होना चाहिए कि ठीक है, एक अलर्ट रहना चाहिए कि इस डेट पे फॉर्म आता है, इसके बीच में आता है, डेट भी नहीं, इस बीच में आता है, तो तुम ताकि इजिली चेक करते रहो। अब तुम्हें हो कि इस टेंशन से बचना है तो तुम इसके लिए सिंपली हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी फॉर्म आए तो तुम्हें टाइमली पता चल सके। तो अगर हम बात करें फॉर्म की, तो जो 2025 में आया था वो कब आया था, तुम्हारा 2 जैन को आया था और 1 फेब तक था, यानी अप्रॉक्स 1 महीना रहता है। लास्ट डेट का वेट कभी मत करना, मिड में हमेशा फॉर्म को फिल कर लेना। यानी अगर इस ईयर इस टाइम पे आया था और इससे पहले भी इसी टाइम पे आया था, तो एक्सपेक्टेड क्या है, जैन के फर्स्ट वीक या फिर दिसंबर के लास्ट वीक तक फॉर्म आ जाता है, और उससे पूरे 1 महीने रहता है। और उसी के जैसे क्या होता है कि आप फॉर्म पूरा कंप्लीट कर लेते हो, बट पेमेंट आप क्या करते हो, कभी कभी लास्ट में करते हो, या फिर पेमेंट कभी कभी प्रोसीड हो नहीं पाती, सर्वर इशू या किसी भी रीजन से। तो उसके लिए भी इन्होंने एक और डेट दे रखी थी, दैट वाज 2 फेब। तो यानी तुम्हें एक दिन हमेशा एक्स्ट्रा मिलेगा, किसके लिए, पेमेंट क्लियर करने का। बट अगेन इस चक्कर में भी मत पड़ना कि लाइक लास्ट टाइम पे फॉर्म फिल करेंगे, मतलब पेमेंट करेंगे। ओके, और फिर करेक्शन का भी टाइम मिलता है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है बेसिक डिटेल्स गलत भर देने की। कितने लोगों को मैंने देखा है अपने फादर का नाम गलत भरते हैं, उसमें से मैं भी एक थी। मैंने मेरे पापा में कुमार नहीं ऐड किया था उनके नाम में, ठीक है, और वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि काउंसलिंग में वो फिर क्या है, एक प्रॉब्लम होती है कि ठीक है ये काउंसलिंग के टाइम पे वो तुम्हें वेरीफाई नहीं करते। ओके, तो डिटेल सारी सही भरना, अगर कुछ भी गलत होगा तो करेक्शन विंडो का जब भी टाइम होगा वहां पे करेक्ट करना है। इस बार दिया था 3rd और 5th के बीच में, और सिटी तुम्हें बता देंगे एग्जाम से 1 हफ्ते पहले कि इस सिटी में एग्जाम जाना है, तो मतलब तुम्हारा सेंटर जाना है। ठीक है, होता क्या है कि ये कभी भी कहीं भी फेंक देते हैं। तुमने प्रेफरेंस भले ही डाला होगा बनारस, चंदौली और मिर्जापुर, पर ये तुम्हें भेज कानपुर भी सकते हैं, तो 1 हफ्ते पहले बता देते हैं कि ताकि आप टिकट विकेट करवा लो अगर आपको बाहर भेज रहे हैं तो। और डाउनलोड करोगे आप एडमिट कार्ड अपने एग्जाम से 4 दिन पहले। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इस बार थी 13 मार्च एंड 31 मार्च, यानी होली के जस्ट नेक्स्ट डे, 12 को होली थी, अगले दिन से इन्होंने पेपर स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप सोच रहे हो कि होली आराम से बीतेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, होली के नेक्स्ट डे भी पेपर हो सकता है, होली के बीच में भी पेपर हो सकता है, यानी मार्च जब स्टार्ट होगा तो पेपर आप समझ जाना कि स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो हमारा एमकॉम कोर्स है ना, इसका पेपर स्टार्टिंग में ही होता है, तो ठीक है कि स्टार्टिंग वीक्स में हो जाएगा या 2nd-3rd वीक तक हो जाएगा, ये नहीं कि तुम्हें अप्रैल एंड तक वेट करना है। अब हम बात करें तो ये जो आपका पेपर हो गया, फिर ये एक बार आंसर की लाते हैं, फिर आपने जो आंसर दिया है वो दिखाते हैं, फिर फाइनल आंसर की आती है रिवाइज्ड के बाद। तो ये सारी चीजें चलती जाती है, फिर 1 महीने बाद तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है। तो ये तो बात हो गई फॉर्म के डेट की। अब देखते हैं, और एग्जाम शिफ्ट्स में होता है, कभी कभी 1st शिफ्ट, 2nd शिफ्ट और 3rd शिफ्ट ऐसे करके होता है।
अब हम बात करें एग्जाम की पैटर्न की, तो सबसे जरूरी चीज होती है पता होना चाहिए कि पैटर्न क्या है। अब मैं पूरा पढ़ के तो गई हूँ, पर मेरे को पता ही नहीं है कि एमसीक्यू बेस्ड होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा। हालांकि डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, एमसीक्यू ही होता है। तो और एमसीक्यू में भी किस फॉर्म में होगा, सीबीडीटी मोड में होगा। क्वेश्चंस कितने आएंगे, लकी हो क्योंकि लास्ट टाइम से पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, नहीं तो पहले आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ता था। तो अभी कितने आते हैं, 75 आते हैं, पहले 100 आते थे जिसमें एप्टीट्यूड भी इंक्लूडेड होता था। तो अब तुम्हें बस अपने डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। किसके लिए, सिर्फ एमकॉम के लिए बोल रही हूँ। एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन ही आते हैं किसके, एमबीए और एलएलबी वगैरह के कोर्सेज के। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे आज एमकॉम की। एग्जाम मोड तो बता दिया सीबीडीटी, सही करने पे 4, गलत करने पे -1। और अगर क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ऐसे ही रह जाएगा, ये नहीं कि नहीं तुमने नहीं किया तो -1 होगा। और जो पेपर की लैंग्वेज होगी, क्या सिर्फ इंग्लिश में होगी या फिर हिंदी, तो इट इज बायलैंग्वेज। आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा कि इंग्लिश चूज करना है या हिंदी, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होगी 1 की, तो ये याद रखना, ये नहीं कि पूरे 100 के 100 को 75 के 75 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने। ये दिया है कि अगर तुम 35 करते हो तो तुम्हारे 4 वो करके 140 आएंगे। हमेशा याद रखना, ट्राई करना एटलीस्ट 45 क्वेश्चन करेक्ट हो, ताकि तुम एक सेफ साइड पे रहो। ड्यू ना मिले तो एटलीस्ट बीएचयू मिल जाए, बीएचयू ना मिले और ड्यू ना मिले तो साउथ बिहार वाले जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मिल सके। ओके, तो याद रखना है क्या, हमें हमेशा 45 क्वेश्चन मरती हालत में जो कहते हैं करेक्ट करना है तुम्हें। ओके, तो सेफ स्कोर क्या रहेगा तुम्हारा, एटलीस्ट 180। और अब सिलेबस क्या है, तो अगर सिलेबस की बात करें तो एमकॉम में सबसे ज्यादा यूनिट्स आती हैं, दैट इज पूरे की पूरे 24 यूनिट्स। अभी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करोगे तो एक दिन पहले नहीं हो सकता, तो इस उसमें मत रहना कि 2-3 दिन पहले देख लेंगे। ओके, तो ये तुम्हारी पूरी 24 यूनिट्स है जो तुम्हारे आती है एग्जाम में। इसमें से कुछ ऐसी यूनिट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन लाइक 5, 6, 10 तक आते हैं और कुछ से 1-2 आते हैं। तो अब उसके लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा। अब बात करें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज एमकॉम कोर्स ऑफर करती हैं। हो सकता है तुम जेएनयू का सपना देख रहे हो, पर जेएनयू में एमकॉम होता ही नहीं है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है और कौन सी इसमें से भी टॉप में। अगर बात करें एमकॉम की और टॉप यूनिवर्सिटी की, तो पहले आएगा आपका ड्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दूसरा आता है बीएचयू, फिर बाकी और सारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो है। आप देख सकते हो कौन कौन सी है, एक बार देख लो ताकि तुम्हें। कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, ऐसे ही त्रिपुरा की है, बिहार की है, ओके, पंजाब है, हैदराबाद होगी। अब अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिससे कितने क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 2 ही आए और कुछ क्या है 10 क्वेश्चन वाली भी है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा। अब तुम रैंडम वेबसाइट्स पे जाओगे प्रीवियस ईयर पेपर चेक करने, सर दर्द हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्या नहीं मिलेगा, पहले तो पेपर मिलेगा तो आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिलता। ठीक है, वो ए और बी के साथ तुम्हें छोड़ देते। बट अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ तुम्हें आंसर मिले, तो उसके लिए तुम सिंपल एक चीज कर सकते हो, हमारी लाइक जो हमारा ऐप है उसे डाउनलोड करो। ठीक है, गूगल पे गए, कॉमर्स नेशन डाला, आईफोन वाले भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो जाओगे वहां पे आपको पर्टिकुलर सेक्शन दिखेगा सीयूटी पीजी का, एमकॉम का, वहां पे आपको क्लिक करना होगा पीवाईक्यू सेक्शन में। वहां पे आपको 2021 से लेके 2025 तक के पूरे क्वेश्चंस दिखेंगे। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का आंसर, फिर उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ओके, तो जितने अब तक हुए हैं 5 साल के पूरे मिलेंगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि 5 ही साल तक का क्यों दे रहे हो, क्योंकि सीयूटी पीजी एमकॉम 5 साल पहले ही आया है। ठीक है, उससे पहले यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम कंडक्ट करवाती थी। और अब अगर हम बात करें सेफ स्कोर की या क्या कट ऑफ गई थी, ये इस बार का है। ड्यू का जो जर्नल का था 180 था। अब ये जो 180 हम बोल रहे हैं, क्या इससे हमें एसआरसीसी मिल रहा था, नहीं। ये जो नॉर्थ कैंपस है वहां तक एडमिशन मिलने के लिए इतना भी अगर होगा तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस में मिल जाएगा ड्यू में। और वही बात करें बनारस हिंदू की, तो सॉरी हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो जर्नल कैटेगरी हो 170 प्लस होगा तो भी काम चल जाएगा। बट अगर 180 होगा तो यहाँ पे बीएचयू में भी तुम्हें मेन कैंपस तो नहीं मिलेगा, बट हो सकता है तुम्हें क्या मिल जाए, एएमपीजी मिल जाए, डीएवी मिल जाए। तो हमेशा ट्राई क्या करना है, हमें 180 के अबव रहना है, चाहे कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो। क्यों ही तुम्हें ऐसे लाइक करना है कि नहीं मैं क्यों सेटल करूं बेकार पे। अब आते हैं जो सबसे एक्साइटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब एग्जाम में पढ़ना भी है, करना भी है, सब कुछ माइंडसेट तो बन गया, बट पढ़े कहाँ से, बुक तो चाहिए।
बुक के लिए कोई तो एक स्पेसिफिक होगा, कुछ स्पेसिफिक कोई एज सच बुक्स नहीं है मार्केट में, बुक्स है भी तो वो सब एमसीक्यू प्रोवाइड करती है, और वो एमसीक्यू ऐसे होंगे ना, मैं तुमको बता रही हूँ स्टेट यूनिवर्सिटी का पेपर ना क्लियर है उससे। ओके, तो अब हमें अगर पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो उसके लिए बुक लेनी पड़ेगी। बुक ले कहाँ से? तो उसका सॉल्यूशन तो कॉमर्स नेशन के पास है। ये है कि हमारे जो 7 बुक्स है, मतलब हमारी जितनी बुक्स, हमारी जो बुक्स है सॉरी, वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सारी जितनी भी डिटेल एक्सप्लेनेशन तुम कह सकते हो वो दी हुई है, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ताकि तुम एक बार पढ़ो और तुम्हें रट जाए। अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी यूनिट होगी तुम्हें पार्ट 1 में मिल जाएगी। पार्ट 2 अगर हम बैंकिंग की बात करेंगे तो करेंसी एंड बैंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड इसमें मिल जाएंगी। तो ऐसे ही ये पूरी बुक क्या है, 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बुक में तुम्हें कीवर्ड्स मिलेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो भी लेमन लैंग्वेज में, ये नहीं कि बहुत एकदम ऐसा लिख दिया कि समझ में नहीं आ रहा, जो सेमेस्टर की बुक्स होती है वैसे। ओके, तो सारी चीजें बहुत ही क्लियर होंगी, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, थोड़ी बहुत ड्राइंग भी देखने को मिलेगी, जिससे तुम्हें लगेगा ठीक है पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिंपल सिंपल बुक से तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अब अगर हम बात करें फ्री नोट्स और वीडियोस ये सब कहाँ पे मिलेंगे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो आई गई होगी, सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे भी क्लिक कर लो, ताकि तुम्हें जो फ्री लाइव क्लासेस मिल रही हैं वो तुम इजीली देख सको और 1-2 यूनिट्स ऐसे ही कंप्लीट कर ले जाओ। और अगर नोट्स वगैरह या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह चाहिए या कुछ अपडेटेड रहना है, तो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे भी दी जाती हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और इन दोनों का ही लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब यूट्यूब चैनल का तो तुम्हारे सामने होगा, बट स्पेसिफिकली अगर हम टेलीग्राम चैनल की बात करें तो नेक्स्ट है, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड हो गए बोला कि हमारे बैचेस आ चुके हैं। ओके, तो जब हम बैचेस की बात करते हैं तो हमारे 2 बैच हैं, एक है महापैक, दूसरा है हमारा मंथन बैच। दोनों बैचेस सेम चीजें ही देते हैं, बस एक डिफरेंस है, इसमें आपकी बुक्स आपके घर तक पहुंचाएंगे हार्ड कॉपी में। ओके, और कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे अक्रॉस इंडिया। और वहीं अगर हम बात करें मंथन बैच की, तो मंथन बैच में आपको बुक्स कैसे मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगी, क्योंकि बहुत लोग का हो रहा था बुक तो वेस्ट हो जाएंगी ना इतने टाइम के बाद, क्या करेंगे, उससे आप सॉफ्ट कॉपी हमें दे दो, तो प्रॉपर आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। अब होगा कि बुक्स आप कह तो रहे हो अच्छी है, बेस्ट है, कैसे हम चेक करें, तो इसके लिए भी आप ऐप जब डाउनलोड करोगे पीवाईक्यू के लिए, या फिर आप इसके लिए भी डाउनलोड कर लो, अगर नहीं लग रहा है कि पीवाईक्यू तो है, बुक्स ही देखने के लिए कर लो, तो डेमो सेक्शन में आपको बुक्स भी देखने को मिलेंगी, तो आप बुक्स को भी चेक कर सकते हो कि हाँ ठीक है, सिर्फ कह नहीं रहे, सच में अच्छी है। अब अगर हम बात कर रहे थे हमारे महापैक की, तो इसमें आपको क्या मिल रही थी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही थी, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिल रहे थे, 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज थी, 1-2 नहीं, और टॉपिक वाइज भी मिल रहा था। तो ऐसा है कि एक टॉपिक कवर किया, मान लो करेंसी एंड बैंकिंग का हमने कवर किया मॉनेटरी पॉलिसी, तो अब मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो गए, तो एक कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा। फिर लाइव डाउट सेशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बीच में छोड़ देंगे, तुम्हारे अगर कोई और क्वेश्चन उठा तो तुम्हें आंसर ही नहीं करेंगे। अगला है 5 साल के पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, ये तो तुम्हें ऐसे फ्री वाले उसमें भी मिल रहे हैं, बट इसमें क्या होगा, आपको सॉल्व भी करवाएंगे वीडियोस के थ्रू। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, यानी डाउट सेशन, अगर आपका लाइव डाउट सेशन में डाउट नहीं क्लियर हो पा रहा है, आप रात के 2 बजे पढ़ते पढ़ते रियलाइज करते हो कि मुझे डाउट है, तो आप इस ग्रुप में अपना डाउट डालोगे, फिर उसका आंसर भी जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी मिल जाएगा। 30+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी, जो किस पे बेस्ड होंगी, एनटीए के पैटर्न पे, यानी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, जो आजकल बहुत एनटीए करता है क्या, कि जैसे मान लो नाबार्ड है, एग्जिम बैंक है और 2-3 बैंक ऐसे दे दिया, अब बोल देगा कि इनकी स्टैब्लिशमेंट डेट के अकॉर्ड जो दे दिया है उसको क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या फिर असर्शन रीजन बेस्ड सारे क्वेश्चंस की को मतलब लाइक कंसिडर करते हुए टेस्ट सीरीज बनाई गई है। ओके, तो ये था हमारा महापैक, और सेम है हमारा क्या, मंथन बैच। बट मंथन बैच में डिफरेंस कहाँ पे आपको मिलेगा, सेकेंड, कहाँ गया मंथन बैच, हाँ ये रहा, मंथन बैच में कहाँ पे आपको सॉफ्ट कॉपीज मिलनी है। ओके, तो दैट्स इट। और अगर आपका लाइक सीरियस हो कि हाँ मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी चाहिए, या फिर मुझे सीयूटी पीजी एग्जाम एक सेफ स्कोर पे ले जाना है, या फिर मेरा जो है कि नहीं मैं तो एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करनी है, अपना क्रैक करना है आपको सीयूटी पीजी एग्जाम, तो आप हमें अभी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे बैच को परचेज करने के लिए आपको सिंपली हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप ऐप के थ्रू खुद से भी परचेज
कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो को सब कुछ करना, क्योंकि ताकि तुम हर एक चीज से टाइमली अपडेटेड रहो। ओके, थैंक यू।